शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और अन्य संविदा कर्मियों के लिए लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने हाल फिलहाल में अटल टीवी से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविदा कर्मियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। श्रीचंद शर्मा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय और अन्य सुविधाओं को लेकर लंबित समस्याएं थी। कुछ संगठनों के नेताओं का सरकार के प्रति रवैया काफी रुक्ष रहा, जिससे शिक्षा मित्रों और सरकार के बीच संवाद प्रभावित हुआ। इसके कारण कई मुद्दे लंबे समय तक अटके रहे। उन्होंने बताया कि 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविदा कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से उठाया। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बैठकें भी हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। श्रीचंद शर्मा के अनुसार शिक्षा मित्रों का मानदेय पहले केवल 3500 था, अब नई व्यवस्था के तहत यह मानदेय बढ़ाया जाएगा और इसे ऐसी प्रणाली में बदल दिया जाएगा जिससे कर्मचारी बार बार शिकायत करने की जरूरत महसूस न करें। मानदेय अब महंगाई के आधार पर स्वतः बढ़ेगा। इससे शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, बेसिक और एडेड कॉलेज के शिक्षकों, रसोइयों और स्ववित्त पोषित संस्थाओं के शिक्षकों को समान रूप में लाभ मिलेगा। लंबे समय से यह मांग रही थी शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और संविदा कर्मियों को कि राजकीय शिक्षकों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विषय पर भी सभी वैधानिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है और अब शिक्षकों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। श्रीचंद शर्मा ने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस 2005 में लागू हुई थी और 2017 तक कई कर्मचारियों के खाते में योगदान नहीं जमा हुआ था। पिछली सरकार जैसे कि सपा और बसपा के कार्यकाल में यह राशि जमा नहीं की गई थी। वर्तमान सरकार ने उनके खाते में पिछला बकाया जमा किया है और साथ ही नए योगदान की व्यवस्था भी लागू की है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2017 से पूर्व के बकाया और वर्तमान योगदान दोनों को नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। श्रीचंद शर्मा ने आगे कहा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्याओं को हल करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के माध्यम से मानदेय वृद्धि और अन्य सुविधाओं की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि समय लग सकता है लेकिन ज्यादा देर नहीं होगी। सभी आवश्यक कदम तय समय सीमा के भीतर ही उठाए जाएंगे। श्रीचंद शर्मा ने अंत में यह भी स्पष्ट किया है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सभी संविदा कर्मियों के अधिकारों और सुविधाओं की रक्षा करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप प्रदेश में सभी वर्गों को लाभ देने का प्रयास जारी है। इससे उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों में खुशी और आशा का माहौल बन गया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावे और वादे किए हैं और जो एमएलसी श्रीचंद शर्मा की तरफ से कहा गया है, इन सारी चीजों को धरातल पर कब लागू किया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र बस इसी आस में बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द सरकार उनके लिए कुछ खास करे जिससे कि उनकी समस्त समस्याओं का हल हो सके। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।